की नकेल कस रहा है भारत। एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। सवाल है, आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिससे चीन की सबसे बड़ी कमजोरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेचैनी एक साथ सामने आ गई। खबर कुछ यूं आई, ये मैंने सुना तो एज अ जर्नलिस्ट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सबसे पहले उसको असर्टेन करने की कोशिश करूं कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है। तो यही काम मैंने किया। वो जो दावा है और उनको समझाया गया, मकसद क्या बताया गया वहां पे, मकसद बताया गया कि कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी। भारत ने एक ऐसा बदला लिया है कि चीन यकीनन परेशान हो जाएगा और हैरान हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा। अब भारत ने चीन को मजा चखा दिया, ऐसा सबक दिया है कि चीन यकीनन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। In a renewed assertion of Arunachal Pradesh's sovereignty, India has officially named 27 places and geographical features in the border state. Now, the move comes as New Delhi continues to push back against China's repeated claims over the region. गैर मामूली डेवलपमेंट इंटरनेशनल ये हुई है कि पहली दफा धमकी लगाई है और खुलकर मीडिया में आकर धमकी लगाई है। कभी भी पॉलिसी नहीं रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रेट करे, धमकी लगाए का मॉडल ही डिफरेंट है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे को अपडेट कर दिया है। इसमें चीन की सीमा से जुड़े रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पास, झीलें, बस्तियां और एक युद्ध स्मारक शामिल है। कुल 27 स्थानों को मानक भारतीय नामों के साथ औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया है। ये कदम चीन की ओर से अरुणाचल को जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहकर बार बार नाम बदलने के प्रयासों का जवाब माना जा रहा है। भारत हमेशा से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। यह अपडेट उस वक्त हुआ है जब भारत और चीन सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दावों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है, इसलिए इस कदम को बहुत अहम कूटनीतिक महत्व के साथ देखा जा रहा है। हसन निसार से तारीख किस तरह देखेगी, सिर्फ एक इलाकाई तनाज़े के तौर पर या एक नए आलमी निजाम के आगाज के तौर पर? ना खबरें अब हकीकत का रूप धार रही हैं। अक्रॉस द बोर्ड एक ही आवाज है। मैं इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ये आम बात नहीं है। विवादित सीमा पर जगहों के नाम और पहचान किसी देश के आधिकारिक स्थिति को मजबूत करते हैं। ये सिर्फ भौगोलिक दस्तावेज नहीं बल्कि प्रशासनिक और क्षेत्रीय दावे का बयान है। चीन ने 2017, 2021, 2023 में अरुणाचल के कई स्थानों के चीनी नाम जारी किए। भारत ने हर बार इन दावों को खारिज किया, लेकिन अब भारत ने भी इन इलाकों को चिन्हित करके अपना नाम देकर चीन के तमाम प्रोपोगेंडा को काउंटर करने का काम किया है। दीन-ए-कराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। चीन को अब तक का सबसे बड़ा धचका भारत की तरफ से लगा है, तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और भारत चीन से पंगा ले बैठा है और सिफारती लड़ाई एक मर्तबा फिर शुरू हो चुकी है। भारत इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अंदर भारत के जो वजीर आजम है, और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपना दे रहा है। दैट इज गेन एंड वेरी, और लेकिन समहाउ इंडिया ने वो लेंस चेंज किया। इंडिया ने अपना वो जो लेंस है वो चेंज किया है ट्वेर मिसाइल का। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी। सीमा प्रबंधन पर बातचीत एक तरफ जहां जारी रखे हुए है, वहीं चीन के क्षेत्रीय दावों पर वो कोई नरमी नहीं बरत रहा। सरकार ने 4 पहाड़ी दर्रे इनमें शामिल किए हैं, जिसमें दजोला, रिजला, पुकुरला और थंगला है। थंगला खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 के भारत चीन के शुरुआती चरण में यही लड़ाई हुई थी। एक झील सांबो सरोवर को भारत नाम के साथ चिन्हित किया गया है। बाकी 21 स्थानों में लांगूज, माजा, बीसा, बड़ा कुंदन, छोटा कुंदन, धनबारी, प्रीतनगर, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, तेरित नगर, रामनगर, जसवंतगढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपकू, बड़ा रोपकू, शिवाजी नगर, सुनुपुरा और कामलांग नगर शामिल है। इसके अलावा शेरे थापा मेमोरियल को भी जोड़ा गया है, जो 1962 में युद्ध में हवलदार शेरे थापा की वीरता की याद दिलाता है। ये स्थान पहले सैन्य नक्शों पर थे, अब आधिकारिक राजनीतिक नक्शों पर आ गए हैं। मियां साहब, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं वाशिंगटन पोस्ट में जो आज एक पीस छपा है कि एक बड़ी वो एक
यानी एक कामयाबी मैं कहूँगा इस महाज पर, ये जो डिप्लोमेटिक महाज है, तो ये एक बड़ा यानी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। एक्चुअली ये रिपोर्ट नेशंस को, कंट्रीज़ को ये बताती है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। कि नमस्कार दोस्तों, पहली बार भारत ने बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में चाइना को करारा जवाब दिया है। दरअसल हम सब बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को यानी कि जंगनान दक्षिणी तिब्बत बताकर अपना बताता रहा है और हमेशा ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम चेंज करता रहा है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जवाब दिया है और भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों का नाम चेंज कर भारत में शामिल कर दिया है। उनका औपचारिक नाम देकर बता दिया गया है कि ये भारत के हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एलएसी के जो बिल्कुल सटे हैं, जो इलाके एलएसी पर है, उसको भी चाइना अपना बताता रहा है। भारत ने उन सब को अपना नाम दे दिया है, जिसके बाद से चीन हो या क्या पाकिस्तान, दोनों देशों में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों ये बात पाकिस्तान जानता था कि भारत कभी झुकेगा नहीं, लेकिन दोस्तों ये चाइना के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा फैलाते रहते थे कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, जबकि ये सारी खबरें झूठ थी, फेक न्यूज थी ये सब। अब जो भारत ने जवाब दिया है ये पूरी दुनिया में पब्लिश हो रही है, क्योंकि ऐसा काम इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत ने चाइना को उन जगहों का नाम बदल कर जवाब दिया है। आपको क्या लगता है ये कदम सही है या गलत, कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वो जो मोदी साहब के और चाइनीज लीडरशिप के जो ताल्लुकात हैं वो सारे किधर गए? सवाल बनता है ना, सवाल मोदी साहब के जो ताल्लुकात हैं वो किधर गए हैं? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं मैं समझता हूँ जिस पे बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे मोदी साहब से और इनसे कि भाई आपके ताल्लुकात की क्या नोयत है चाइना के साथ। अभी हाल ही में जब वो आए हुए थे, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो इंडिया ने बहुत प्रोटोकॉल उनको दिया। इंडिया ने बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल दिया भाई उन्हें, इस चक्कर में कि उन्होंने कहा यार नहीं, ये ऐसे हो नहीं सकता कि हम उसे प्रोटोकॉल न दें, क्योंकि अब हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो गए। अभी काजान में इनकी अच्छी मुलाकातें हुई थी और नरेंद्र मोदी बड़े कम लोगों को मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर रैंक के जो बंदे होते हैं ना, बहुत कम को मिलते हैं। तो ये लेकिन ये मिले हैं उनको। वो क्यों मिले हैं? क्योंकि भाई ज़रूरी था, उनको पता था इस चीज़ का कि अगर ये ना मिले तो वो जो ये शी जिनपिंग का बंदा है, ये शी जिनपिंग का बंदा है, तो शी जिनपिंग के जो बंदे हैं उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, या क्या उसे कहेंगे कि हाँ भाई क्यों तुम्हें ये कहेंगे लिफ्ट नहीं करानी है हमने। तो बहरहाल तो दोनों के एलएसी के ऊपर डिफरेंट किस्म के क्लेम है। फिर इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भी ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट